करते हैं अपना आज का नया चैप्टर एमाइंस। एमाइंस एक बहुत ही एकदम बहुत से बोल सकते हो एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में से अगर एमाइंस हटा दिया जाए तो ये बहुत सारे कंसिक्वेंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे कि आप बोलोगे पहला विटामिन, ठीक है, इसके बाद आप बोलो प्रोटीन, प्रोटीन का भी डिस्टरबेंस हो जाएगी क्योंकि इसमें भी एमिनो एसिड्स बने प्रेजेंट रहते हैं और एमिनो एसिड्स एमाइन से ही बनता है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स भी हैं जिसको कि जो कि एमाइंस के कंसिक्वेंट को लेकर के एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद और जो हमारे बॉडी में पूरा एक ऐसा फंक्शनल की तरह वर्क करता है हार्मोन, हार्मोन में भी एमाइंस का ही कंसंट्रेशन होता है। ठीक, तो ये होता है पूरा का पूरा नेचुरल चीजें ही डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसलिए हम ऑर्गेनिक में से एमाइंस को इजीली रिमूव नहीं कर सकते। अब दूसरी बात करोगे एमाइंस का नॉन सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में भी है, जैसे कि नॉन सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में तो यही सारी विटामिन आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएगा। वहीं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स यानी जो कि ह्यूमन मेड है, तो ह्यूमन मेड्स में भी काफी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मेडिसिन आ जाएगा, ड्रग्स, ठीक। दूसरी बात क्या आ जाएगा, प्लास्टिक्स हो जाएंगी, पॉलीथीन्स हो जाएंगी, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों में एमाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा एमाइंस एक गुड पॉलीमर की तरह वर्क करता है ड्रग प्रिपरेशन में और दूसरी बात प्लास्टिक प्रिपरेशन में। तो अब बात करते हैं एमाइंस आखिरकार क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेसिस पे एमाइंस क्या है, तो एमाइंस एक टाइप का बोल सकते हो कि ग्रुप ही है। एमाइंस एक टाइप का एमिनो का पार्ट है, ठीक है। अगर आप नेचुरल एमिनो को, हमारे पास नेचुरल एमिनो क्या होता है, NH3 को एमिनो बोला जाता है, ठीक है। अब इससे अगर आप क्या रिमूव कर देते हो, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते चलते हो, मतलब हाइड्रोजन को जैसे ही रिप्लेस करते जाते हो किससे, एल्कीन से, ठीक है। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन से, जो भी एल्केन बोल दो, ठीक है। एल्काइलिक ग्रुप से जैसे ही एल्काइलिक या फिर एरोमेटिक ग्रुप से आप इसे रिप्लेस करते चलते हो तो ये क्या फॉर्मेशन कर देता है, अपना एग्जैक्टली एमाइंस की फॉर्मेशन करता है। तो ओवरऑल सारा का सारा ये क्या बोल सकते हैं कि सारा के सारे एमाइंस एमिनो का ही क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एज हाइड्रोजन जैसे जैसे रिप्लेस करते जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बनते जाएगा। जैसे कि नॉर्मल एक हाइड्रोजन हटाता हूं, ठीक है, तो ये क्या बने रहेगा मेरे पास आर क्या है, कोई भी एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा अपने पास 1 डिग्री एमाइन। अगर मैं क्या करता हूं 2 डिग्री एमाइंस कब बनेगा, 2 डिग्री एमाइन जब मैं 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूंगा और एक हाइड्रोजन इसमें अटैच रहेगा तो ये 2 डिग्री बनाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है 3 डिग्री, कब कौन से केस में बनेगा, 3 डिग्री कब बनेगा, जब तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिमूव करके उनकी जगह एल्काइल या फिर एल्केन ग्रुप या फिर एरोमेटिक ग्रुप जोड़ दूंगा तो वहां बनेगा 3 डिग्री एमाइंस, ठीक है। तो ये होता है पूरा का पूरा 1 डिग्री 2 डिग्री। तो ओवरऑल क्या बोल सकता हूं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स है। बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओ, उसकी जगह एल्केन जोड़ते जाओ, ये आपको बनते जाएगा आपका एमाइन। जैसे कि हमने हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स में बात किया था। हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स में क्या था, आप सिंपल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन CH3 इस तरह से। अब इस हाइड्रोकार्बन ग्रुप में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई भी हैलोजन ग्रुप जोड़ दो। हैलोजन ग्रुप मतलब X यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स बना देगा। तो सेम टू सेम ये भी एक डेरिवेटिव फॉर्म्स होता है अमोनिया का, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा एमाइंस। अब स्टार्ट करते हैं मेनली। अब इसके बाद एक चीज और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, जिसका हम प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो एक चीज है कि यहां जो है 1 डिग्री बने, चाहे 2 डिग्री बने, चाहे 3 डिग्री बने, तीनों ही केस में एक अच्छी चीज अपने पास देखने को मिलता है जिसके कारण ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन की तरह वर्क करते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग बेस की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। और इसे को हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं। तो मेनली इसका एक ही कारण है कि यहाँ जितने भी नाइट्रोजन हैं जो एल्केन ग्रुप से जुड़े हुए हैं उन सारे के
सारे के पास एक पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, इसके कारण एक ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेस की तरह भी एक्ट करते हैं। तो एक कारण पूछ देता है कि एमाइंस हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस क्यों वर्क करते हैं, तो एमाइंस एक स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा कैप कहीं गिर गया है, दिखने को नहीं मिल रहा है। स्टार्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी में सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो एग्जाम में एक ना एक मार्क्स में तो आएगा ही, वो है इसका IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। तो स्टार्ट करते हैं। IUPAC नेम सिस्टम इसके लिए तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा एमाइंस आपके सामने बना देता हूं जो कि सबसे आसान होगा हमारे पास, जैसे कि CH3 और NH2। तो ये होता है सबसे आसान। तो इसको क्या बोलेंगे, IUPAC नेम में देखोगे, IUPAC नेम में देखोगे तो ये क्या है, मेनली हम इसे किस ग्रुप से अटैच करते हैं, मतलब इसका अगर नेमिंग फॉर्मेट आप बोलोगे तो सबसे पहले हम एल्केन लिखते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ एमाइंस जोड़ देते हैं, ठीक, सफिक्स फॉर्म में जुड़ेगा हमेशा। ठीक है, तो एल्केन एमाइन, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मिथाइल है तो मीथेन METHAN और E को रिप्लेस कर देता है हर बार, है ना, और इसके साथ साथ क्या लग जाएगा, 1 एमाइन AMINE। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहले वाले के लिए IUPAC नेम। ठीक, सिस्टम समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। अब इसी में आखिरी में इसी में अटैच करते चलते हैं एक और चीज जो काफी चीज कन्वर्जन में आता है, वैसे तो एग्जाम में कम ही आता है, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, जैसे हम नॉर्मल करते हैं उसी तरह से करेंगे। क्या होता है इसके लिए, मिथाइल एमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए कॉमन नेम। अब इसके बाद बढ़ते हैं, 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इथेन 1 एमाइन। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इथाइल एमाइन। ये तो आसान है। अब इसके बाद मैथ एथ प्रॉप 3 पे चलते हैं डायरेक्टली हम, CH3 CH2 और CH2 NH2। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉमन नेम करते हैं। तो कॉमन नेम क्या होता है, सबसे पहले इस तरह से अगर एक स्ट्रेट चेन दी हुई हो 3 कार्बन से ज्यादा की, अगर 3 कार्बन या 3 कार्बन से ज्यादा, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, N का यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में तो N क्या हो जाएगा, मैथ एथ प्रॉप N PROPYL प्रोपाइल, और 1 पे लगा है तो वो लिखना नहीं पड़ता है इसके लिए, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 1 प्रोपाइल। 1 तो लीन लिखते हैं कॉमन नेम में, तो हम सिंपल N प्रोपाइल एमाइन लिख देंगे। ठीक है, अब इसी के लिए IUPAC नेम की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3, तो इसमें पूरा लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मेट में। तो किसमें यह क्या लगा है, एमाइन 1 पे, तो सबसे पहले PROPAN प्रोपेन। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसके हम क्या लिखते हैं, मीथेन या फिर प्रोपेन लिखते हैं, पर इसमें प्रोपाइल लगाते हैं, कॉमन नेमिंग में चेंज हो जाता है नेम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, और यहाँ का E रिप्लेस हो जाएगा और 1 AMINE। ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और थोड़ा सा हार्ड लेते हैं, चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं कार्बन। मान लेते हैं यहाँ पास इसी तरह से ये लगा है NH2। अब क्या होगा इसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन सही है, हाँ सही है। चलो अब इसके बाद इसके लिए होता है, इस वाले ऐसे टाइप से ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, हम आइसो बोलते हैं। तो सबसे पहले कॉमन नेम में हम लिखते हैं तो आइसो, क्या हो जाएगा, आइसो, सिंपल कोई बात नहीं, सिर्फ PROPYL प्रोपाइल AMINE एमाइन। ठीक है, आइसो प्रोपाइल एमाइन। अब इसके बाद IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, IUPAC नेमिंग में सारा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, 1 2 का हो जाएगा, एग्जैक्टली गलत मैं लिख रहा था, 1 2 का कहाँ होगा, यहाँ पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनोगे तो कैसे होगा, ऊपर से लेंगे 1 2 3 का बनेगा। ठीक है, तो और यहाँ पास किस में जुड़ा हुआ है, NH2 दूसरे वाले पे जुड़ा हुआ है, इस बार हम ऐसा लिखेंगे। तो मैथ एथ प्रॉप PROPEAN प्रोपेन। ठीक है, इसके बाद 2 AMINE एमाइन। ठीक, क्लियर है। तो इस तरह से IUPAC नेम और कॉमन नेमिंग कर रहे हैं नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए। अब एक आध ठोक एरोमेटिक के लिए पकड़ते हैं। ठीक, उससे पहले एरोमेटिक से पहले कुछ है साइक्लो वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड दिया है,
थोड़ा सा अजीब सा कंपाउंड ले लेते हैं NH2 और यहाँ पास C6H5 C6 कितना दिया है C6H मान लेते हैं C6H6 बनेगा नहीं, एक सिंपल सा इस तरह का कंपाउंड दिया है, एरोमेटिक नहीं है जो, और मेनली कहाँ पास अटैच है, एक NH2 यहाँ पास अटैच है और एक NH2 यहाँ पास अटैच है। ठीक है, सिंपल सा ये कंपाउंड है, एग्जैक्टली मैं गलत लिख दे रहा था उसमें। ठीक, तो अब इसका क्या होगा IUPAC नेम, IUPAC नेम अगर सिंपल से लिखोगे तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना ये कौन सा है, साइक्लो वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, साइक्लो वाला प्रोडक्ट है, तो इसी के लिए हम साइक्लो के लिए रिस्पेक्ट में लेके बात करेंगे। जैसे कि 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यही लिखेंगे हम, तो CYCLO साइक्लो, HEXAN हेक्सेन, 1,2 डाई क्या है, एमाइन, AMINE। क्लियर है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई एमाइन, तो ये हो जाएगा इसके लिए नेम। अब बात करते हैं इस कुछ एरोमेटिक्स के लिए, जैसे कि हम नॉर्मल एक एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस क्या है, ये वाला कंपाउंड है सबसे ज्यादा। अब मान लेते हैं ऐसा हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है, तो हम इसके लिए क्या लेके चलते हैं, ऐसा अगर हमारे पास कंपाउंड है तो इसके लिए हम नॉर्मल कॉमन नेम भी इसका एनिलीन होता है और IUPAC नेम भी एनिलीन होता है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ANILINE एनिलीन, तो दोनों चीजें के लिए एनिलीन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ IUPAC नेम और कॉमन नेमिंग इसके फॉर्मेट के हिसाब से, और नॉर्मल कॉमन नेम भी आप डिफरेंट जो हम इससे पहले पढ़ के आ चुके हैं उसी के रिस्पेक्ट में आप कॉमन नेमिंग किसके लिए, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इसके बाद ब्यूटेन हो गया, तो सब के लिए अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक, IUPAC नेम तो सबके लिए सेम रहता है, उसका एक फॉर्मेट है, तो उसके लिए कोई चेंजेस नहीं आएगा। सबसे पहले हम पेरेंट चेन लिखेंगे, इसके बाद उसमें जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसका नाम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की ओर। कंप्लीट, चलो तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम स्टार्ट करेंगे इसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।